क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का जो सिंपल वर्गीकरण है उसमें हम केवल दो भागों में बांटते हैं, इसको दो वर्गों में बांटते हैं। एक मानवीय संसाधन, दूसरा प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में क्या आएगा? मानवीय संसाधन में किसी प्रदेश की जनसंख्या, उस प्रदेश की शारीरिक जो जनसंख्या है उसकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर इसी में मानवीय संसाधन में देखें तो दूसरा आता है सामाजिक संगठन, क्योंकि इन्हीं के उपयोग के द्वारा किसी स्थान विशेष का, क्षेत्र विशेष का, किसी राष्ट्र विशेष का जो विकास है, उसकी उन्नति है, वो निर्भर करती है। जैसे उदाहरण स्वरूप समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, जनतंत्र, इस प्रकार जो राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये भी संसाधन की कैटेगरी में आता है। मानवीय संसाधन की कैटेगरी में तीसरा जो आता है वो है संस्कृति के प्रतिरूप। ये भी एक संसाधन है। किसी प्रदेश में विज्ञान, तकनीकी किस अवस्था में है, उसकी कितनी उन्नति है, उसकी उन्नति के स्तर पर किसी स्थान विशेष का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जैसे सोवियत संघ है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सारे तकनीकी रूप से बहुत ही उन्नत राष्ट्र हैं, तो यहाँ की आर्थिक अवस्था को ये बहुत सुदृढ़ करते हैं। तो तकनीक अगर उन्नत है तो आर्थिक अवस्था अत्यधिक उन्नत अवस्था में होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं मानवीय संसाधन, एक कैटेगरी हुई संसाधन की, एक वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन में वायु सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन में है वायु। तो वायु में क्या है? वायु जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हम सबको पता है वायु की उपयोगिता। पृथ्वी के समस्त प्राणी, मानव, जंतु, वनस्पति वायु में सांस लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन है इसमें जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। वायु जो है वो पृथ्वी तल को गर्म रखने में सहायक होती है। वायु जो है इसमें जलवाष्प है, आर्द्रता है, और इसकी वजह से जलवायु और ऋतुएं बनती हैं। वायु जो है ये अगर मानव इस वायु के उपयोग से ही पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। जैसे वायुयान जो चल रहा है वो वायु की वजह से ही चल रहा है, तो वायु की इम्पोर्टेंस है। वायु में नाइट्रोजन गैस है जिससे आप नाइट्रेट बनाए जाते हैं, जो उर्वरक खाद जो है वो उसी से बनाए जाते हैं, जिसकी कृषि में महत्ता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है जो एलिमेंट प्राकृतिक संसाधन में है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम सब जानते हैं, सूर्य इसका बड़ा स्रोत है। सूर्य से ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, और जितना भी जो जीवन है, वनस्पति है, जंतु है, इन सब को शक्ति प्रदान करती है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा की अपनी इम्पोर्टेंट है, ये एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन की कैटेगरी में तीसरा आता है जल। जल हम सबको पता है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। घरेलू उपयोग में, घरेलू में आपका भोजन पकाने, स्नान करने, वस्त्र धोने, मकानों की रंगाई पुताई, बगीचों, घास पौधों को सींचने, सारे ये घरेलू उपयोग है, इसमें काम में आ रहा है। इसके अलावा नगर निगम पानी को काम में लेती है। फिर कृषि के लिए पानी काम में आता है, जल कृषि के लिए काम में आ रहा है। जल कृषि भी होती है जिसमें सिंगाड़ा, कमल ककड़ी, मखाना, ये सब जल कृषि में उगता है। फिर आपका आ गया शक्ति संसाधन, पवन चक्कियाँ जो चल रही हैं, जल विद्युत जो बन रही है वो भी जल से है। निर्माण उद्योग में काम में आ रहा है, स्टीम बनाने के लिए मालों की ढुलाई, सफाई, रंगाई पुताई, इन सब कामों में आ रहा है। इसके अलावा कारखानों में, फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप में जल परिवहन के लिए भी एक संसाधन का काम करता है। जैसे नदियों, नहरों, बड़ी झीलों, समुद्रों, इनमें नाव, जलयान, नौ परिवहन, ये सब जल से होते हैं। मत्स्य पालन के लिए,
मनोरंजन के लिए, जैसे मनोरंजन में आपका नदी, नहर, झील, तालाब, ये सारे पर्यटन, सुंदर पर्यटन स्थल इनके किनारे बनते हैं और सैर सपाटे के काम में आता है। अब चौथा संसाधन है प्राकृतिक में भूमि। भूमि हम सबको पता है, भूमि मानवीय बस्तियां बस रही है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, पशुचारण के काम आ रहा है, पशुपालन के काम आ रहा है, परिवहन, व्यापार, सारी जो गतिविधियां हैं वो भूमि पर होती हैं। पांचवा संसाधन जो प्राकृतिक की कैटेगरी में है वह है मृदा। मृदा हमको सबको पता है, मनुष्य का शाकाहार भोजन और मांसाहार भोजन दोनों इससे बनता है। शाकाहारी में तो सीधे वनस्पति द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है, और मांसाहारी में जो मांस खाने वाले पशु हैं वो जिनका भक्षण करते हैं वे इस पे पेड़ पौधों इन पे आधारित होते हैं। तो पांचवा आपका मृदा। तो मृदा से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है भोजन संबंधी। और कृषि मृदा है, इससे कृषि हो रही है, मृदा से हम सबको पता है, पशुचारण के लिए भी काम में आ रही है, सबको पता है। कई तरह की फसलें उगाई जाती है, फसलों के मैं नाम नहीं ले रही हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स इसके भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आपको पता होगा सारी फसलें जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, चुकंदर, जो भी फसलें हैं ये सारी इससे प्राप्त की जाती हैं। छठा संसाधन है वनस्पति। वनस्पति में आपका सारा बागान, फलोद्यान, फसलें, कृषि की फसलें, घास फूस, झाड़ियाँ, अर्धमरुस्थल, कंदमूल, फल, घास स्थल, अर्धमरुस्थलीय झाड़ियाँ, और जितने भी भोजन के लिए जो सामग्री, विभिन्न प्रकार की फसलें, रेशम वाली फसलें, दिया सलाई, तारपिन, वार्निश, फर्नीचर, ये सारी आपकी प्राकृतिक वनों से जो प्राप्त होती है, ये सब वनस्पति की कैटेगरी में आती है। सातवां संसाधन प्राकृतिक हुआ जंतु। जंतु हम सब जानते हैं, मनुष्य पालता है धुलाई के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मांस, खाल, इन सब के लिए, आखेट भी करता है, तो मत्स्य उद्योग भी कर रहा है, पशुओं को पालतू भी बना रहा है। तो इस तरह से जंतु संसाधन की कैटेगरी में है। इसमें आपका नेक्स्ट जो संसाधन है वो है आपका खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से आप नेक्स्ट, ये खनिज संसाधन लास्ट संसाधन है प्राकृतिक की कैटेगरी में। खनिज संसाधन से हम सब जानते हैं अधात्विक खनिज जिसमें अभ्रक, गंधक, जिप्सम, चूना। धात्विक खनिज जिसमें लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, टिन, सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थ। और खनिज ईंधन उसकी कैटेगरी में आपका आ गया घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग में आने वाले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन के खनिज, यूरेनियम, थोरियम, ये सब आ गया। तो अब आज जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें हमने जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा है जिसमें मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दो कैटेगरीज है, इसकी डिटेल में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।